दोस्तों, आप और मैं रोज़ खाना खाते हैं, है ना। और खाने का जायका बढ़ाने में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है सॉल्ट यानी कि नमक। अगर खाने में नमक कम हुआ या नमक ज़्यादा हुआ तो स्वाद सारा बिगड़ जाता है और हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता। अब आप सभी को पता है कि जो सॉल्ट है, जिसे हम नमक कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। नमक को, सॉल्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, NaCl से। ये आप सभी को पता है, आपने 8, 9, 10 से ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि इस सॉल्ट को मैं क्यों NaCl से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, या NaCl को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड। तो क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन उठा कि सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला NaCl है और उसका नाम क्या हो गया केमिकली, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सॉल्ट को क्यों NaCl से ही रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और क्यों मैंने सॉल्ट को NaCl से ही रिप्रेजेंट किया। इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, या फिर इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, क्यों Na 1 है और क्यों Cl भी 1 है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूलों को हम लिख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला और उसका नाम आप खुद लिख सकते हैं, आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। ज़्यादातर बच्चों को, आपको नहीं, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन ज़्यादातर दूसरे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो 10th में भी पढ़ लेते हैं, 11th चले जाते हैं, 12th में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता केमिकल फार्मूला बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए इधर, जैसे कि अगर अपन ये एग्जाम्पल लें सॉल्ट का, तो सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो इसको देखकर मुझे ये बताइए, अगर सॉल्ट का केमिकल फार्मूला NaCl है तो ये NaCl हमें क्या क्या जानकारी देता है। NaCl हमें ये जानकारी देता है कि सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में, ये NaCl लिखा हुआ है, आगे कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब NaCl का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। तो इस NaCl के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, एक तो सोडियम प्रेजेंट है और एक क्लोरीन प्रेजेंट है। कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और उनके नंबर की भी ये जानकारी देता है कौन, केमिकल फॉर्मूला। Na प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, और Na कितना प्रेजेंट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी Na कितना हुआ 1, और Cl के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो Cl भी कितना हुआ 1। यानी कि NaCl जो कि केमिकल फार्मूला है सॉल्ट का, ये हमें ये जानकारी देता है कि NaCl के एक मॉलिक्यूल में सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये भी बताता है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कि केमिकल फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कंपोजिशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि वो एक मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन एटम से मिलकर बना है, और वो उनके नंबर भी कितने हैं, ये हमें जानकारी देता है केमिकल फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, केमिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच represents composition of one molecule of a compound। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितना एटम प्रेजेंट है, ये सब जानकारी हमें कौन देता है, केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है भैया, H2O होता है। इसका मतलब ये हुआ कि
वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला H2O है वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एक तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कुल मिला के केमिकल फॉर्मूला हमें दिए गए कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और उन एटम्स की संख्या कितनी है, ये भी हमें जानकारी कौन देता है? केमिकल फॉर्मूला। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये चीज़ हम समझ गए तो अब नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी क्या ट्रिक है, वो अब हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम देख चुके हैं कि केमिकल फार्मूला बेसिकली होता है क्या है। क्या होता है केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द फार्मूला विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। तो ये अब हम चीज़ देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सॉल्ट का NaCl ही अपन ने क्यों लिखा, NaCl2 या Na2Cl2 क्यों नहीं लिखा, तो ये सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं। तो सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि दे देगा Na और Cl से मिलकर जो कंपाउंड बना उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए या उसका नाम बताइए। और दूसरा क्वेश्चन कि आपको नाम दे देगा सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ये आप बताइए। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आप कहीं पे भी आगे जाके अटकेंगे नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए या केमिकल फार्मूले से कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको ये आयंस की एक टेबल याद होनी जरूरी है। अब आयंस क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो जाके आप ज़रूर देखिए, कभी भी आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे नेम्स ऑफ आयन, उनका सिंबल, चार्ज और उनकी वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए जैसे नेम ऑफ आयन में मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम आयन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? Na+। तो Na+ के ऊपर चार्ज कितना है? +1 है ना, ऊपर सर के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है। आयंस बेसिकली क्या होता है? चार्ज स्पीसीज बता चुका हूँ मैं। और चार्ज दो टाइप के, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को एनायन बोलते हैं। अब इधर देखिए आपको करना क्या है, ये जैसे Na+ है तो Na+ को क्या बोलते हैं? Na+ आयन को क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। तो सिंबल, उसका नाम, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1 है। तो ऊपर सर के ऊपर जो भी लिखा है चार्ज वो आपको याद होना चाहिए, और वो चार्ज ही वैलेंसी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। जो चार्ज है उतनी ही वैलेंसी होगी, लेकिन वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। जैसे चार्ज +2 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन चार्ज -2 है तो वैलेंसी कितनी होगी? -2 नहीं होगी, कितनी? 2 होगी, +2 होगी, क्योंकि वैलेंसी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। वैलेंसी बेसिकली होती क्या है उसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखें। अभी सिंपल सा तरीका आप समझ लीजिए, जितना चार्ज होता है उसको हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, तो वो क्या बन जाएगा? वैलेंसी बन जाएगी। देखिए इधर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Mg2+ को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। नाम भी याद होने चाहिए भैया, सिंबल भी याद होने चाहिए, उसके ऊपर कितना चार्ज है। अगर सिंबल याद है तो चार्ज तो आपको ऐसे ही याद हो गया, और चार्ज याद है तो वैलेंसी भी याद हो गई। बस आपको चार्ज को क्या करना है? पॉजिटिव। +2 का 2 हो गया। लेकिन अगर -2 है, कार्बोनेट बोलते हैं इसको, CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो CO3 के ऊपर चार्ज कितना हुआ? -2, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। -2 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ये टेबल याद होगी तो ही आप केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल आप उतार लीजिएगा कॉपी में और उसको याद करके फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए इधर क्या ट्रिक है, इधर देखें। देखिए इधर जैसे मैंने कहा कि Na और Cl मिलकर जो केमिकल कंपाउंड बनाएंगे उसका फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए Na इधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया। अब इधर देखें Na की वैलेंसी कितनी होती है भैया? Na
Na सोडियम है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार्ज +1 है तो वैलेंसी भी कितनी होती है 1, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिख देनी है 1। Cl है क्लोरीन, ये रहा Cl माइनस, क्लोराइड बोलते हैं जिसके ऊपर चार्ज कितना है -1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -1 या +1, बिल्कुल सही +1, क्योंकि वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो Cl के नीचे भी क्या लिख दिया 1 लिख दिया। कुल मिला के जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके नीचे उनकी क्या लिख देनी है, आयन दे रखे हैं उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख देनी है इस टेबल की सहायता से। अब क्या करना है अपने को, जूडो कराटे खेलना है भैया, है ना। कराटे कैसे होते हैं, इस तरीके से करते हैं कि नहीं, क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस करना है इस तरीके से और इसका क्रॉस करना है इस तरीके से, क्लियर। ये वाली चीज़ आएगी इधर और ये वाली चीज़ आएगी इधर। तो जूडो कराटे अपने को करना है, लेकिन घर वालों के सामने इस तरीके से मत पढ़ना, नहीं तो आपको जूते पड़ जाएंगे। देखिए इधर, तो क्या करना है, Na के नीचे 1, Cl के नीचे 1, ये गया इधर, ये गया इधर, तो अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भैया, Na के पास कितना आया 1 आया, तो क्या हो गया Na1। Cl के नीचे कितना आया 1, तो Cl भी कितना हो गया 1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, जो भी यहाँ पे चीज़ दे रखी हो इनके पैर पर अपन नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी कोई चीज़ एक ही हो, अगर नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अपन यहाँ पे N1Cl1 की जगह सिंपल क्या लिखेंगे, NaCl, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि Na कितना है 1 और Cl भी कितना है 1। तो अपन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो सोडियम और क्लोराइड मिलकर जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। कोई चीज़ अगर 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब इधर देखिए, इसका नाम लिखना है तो कुछ नहीं, Na प्लस सिंबल है ना, Na का नाम क्या है सोडियम, और Cl माइनस का सिंबल क्या, सिंबल का नाम क्या है क्लोराइड, तो Na का नाम हुआ सोडियम और Cl माइनस का नाम हुआ क्लोराइड। तो Na का नाम हुआ सोडियम, Cl का नाम हुआ क्लोराइड, दोनों को मिला दो तो नाम क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, सिंपल। क्या करना है, 2 एटम दे रखे हैं उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दो, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कराटे कर दो, उनका फॉर्मूला लिख दो और उसका नाम लिख दो, सिंपल, क्लियर। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, Ca और O है। Ca कहाँ पे देखिए लिस्ट में, कैल्शियम +2 वैलेंसी इसकी कितनी होती है 2, तो यहाँ वैलेंसी कितनी लिखेंगे 2 लिखेंगे। O कहाँ है, O ऑक्सीजन, ये रहा O ऑक्साइड है ना, O2 -2, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी +2, तो O के नीचे भी अपन कितना लिख देंगे 2 कर देंगे। अब क्रॉस करना है तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो Ca के नीचे कितना आया 2, O के नीचे भी कितना आया 2, तो क्या फॉर्मूला बन गया Ca2O2, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए, अपने को जो भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना जरूरी है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मतलब अगर कोई चीज़ किसी से कट रही है तो उसको काट कर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने को लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे Ca2 है, O भी कितना है 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो Ca कितना आया 1, और O2 को भी 2 से डिवाइड करो तो O कितना आ जाएगा 1, तो Ca1 O1, लेकिन अभी मैंने कहा था 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला Ca2O2 नहीं होके क्या होगा CaO होगा। यानी अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा केमिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। क्या अब आप इसका नाम खुद बता सकते हैं, Ca का नाम क्या होता है भाई, Ca का नाम क्या होता है कैल्शियम, और O का नाम क्या है, O का नाम क्या है ऑक्साइड, तो दोनों को मिला दो कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। इजी है, वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, हर क्वेश्चन इस टाइप के मैंने लिए हैं कि हर क्वेश्चन से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इधर देखें, Al और SO4, Al एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, ये रहा एल्यूमिनियम, वैलेंसी कितनी है 3, SO4 सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, ये लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस करना है,
तो ये गया इधर और ये गया इधर। तो अब केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, इधर देखें, Al के नीचे क्या आया 2, तो Al2 और SO4 कितना आया, SO4 कितना है 3 आया ना। अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे 3 लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्या लिख दिया 3, तो ये क्या हो जाएगा 43 हो गया ये, तो है ना। क्या फॉर्मूला बनाया Al2SO4 × 3 इस टाइप से। तो इस टाइप का तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ये जो SO4 है क्या ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक आयन क्या होते हैं ये आपको पता है। मोनो का मतलब होता है एक, अगर किसी आयन में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा मोनो एटॉमिक, और अगर किसी आयन में एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक। तो इधर देखिए जैसे Ca था, एक ही है ना, C और A मिलकर पूरी एक यूनिट होती है, तो Ca कितना था एक ही था, तो ये मोनो एटॉमिक हुआ। ये सब कौन से हुए मोनो एटॉमिक आयंस के क्या ये एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए सब में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ NH4+ की, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, Cn कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो SO4 सल्फर भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये इन सब में एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है। तो इस टाइप के आयंस क्या कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। समझ गए। तो पॉली एटॉमिक आयन जब भी आ जाए, पॉली एटॉमिक आयन जब भी आ जाए तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखना है उसके केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली चीज़ नहीं होगी। सही तरीका क्या होगा, Al के नीचे कितना आया 2 आया, और SO4 के नीचे 3 आया। इस पूरे SO4 के नीचे 3 आ रहा है ना, पूरे SO4 के नीचे कितना आना चाहिए 3। तो और ये पॉली एटॉमिक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना, पॉली एटॉमिक आयन जब भी आप लिखोगे तो उसको कैसे करना है ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट के नीचे अब आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन आ जाए तो हमेशा आपको क्या बनाना, ब्रैकेट बना के फिर उसके नीचे जो भी नंबर आ रहा है वो आपको लिखना है, क्लियर। अब आगे देखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, Al को क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम, SO4 2- को क्या बोलते हैं सल्फेट। तो नाम क्या पड़ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर, वेरी इजी। अब आगे देखें, Na कितनी होती है वैलेंसी 1, NO3 नाइट्रेट, NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं -1, तो वैलेंसी कितनी हो गई +1। तो NO3 के नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ये कहाँ जाएगा, क्रॉस करेंगे, 1 आया इधर और ये 1 गया इधर। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, Na1 और NO3 1 इस तरीके से होगा। लेकिन मैंने कहा था, याद कीजिए पहला, कि जब भी 1 आ जाए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैंने कहा था ना 1 आ जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से लिखेंगे, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला NaNO3 इस तरीके से होगा। 1 है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, केस 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इधर देखिए, क्या ये NO3 एक पॉली एटॉमिक आयन है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो एक ऐसा आयन हो गया पॉली एटॉमिक आयन। और पॉली एटॉमिक आयन जब भी आए तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, NO3 को क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस Na और NO3 से मिलकर जो कंपाउंड बना उसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा या फिर सिंपल NaNO3 होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्लियर। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि Na सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला NO3 को ब्रैकेट में लिखेंगे या NO3 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन था। तो अभी देखिए, अभी इससे पहले वाले केस में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन हो तो हमेशा उसको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट ये समझना है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पॉली एटॉमिक आयन अगर सिर्फ एक है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पॉली एटॉमिक आयन अगर एक से ज़्यादा है तो हमेशा अपने को क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए NO3
NO3 कितना आया, NO3 के पास कितना आया 1 आया ना, तो NO3 कितना है 1 है, तो इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा NaNO3, जहाँ पे अपन NO3 के आगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे उसके नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक ही है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं, दो आयंस दे रखे हैं, तो उनसे मिलकर कौन सा केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो ट्रिक हम समझ चुके हैं। अब इसका उल्टा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अब नाम दे देगा और नाम से आपको क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। पहले क्या था कि एलिमेंट दे देगा और उससे अपने को क्या लिखना था, नाम। अब क्या करना है, नाम से केमिकल फॉर्मूला बनाना है। लेकिन उससे पहले क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि नाम दे रखा है और उससे हम अपने को क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है। सिंपल ये की चीज़ अपने को वापस यहीं पे करनी है। नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दो चीज़ों से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम और क्लोराइड से। तो सबसे पहले इनके सिंबल लिख लो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, Al लिख देंगे। क्लियर? क्लोराइड, क्लोराइड मतलब ये रहा Cl, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे। दूसरा स्टेप क्या होता था, इनकी अपने को क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। तो Al की वैलेंसी कितनी होती है भाई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। Cl की कितनी होती है 1 होती है, तो Cl के नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर वापस क्या करना है, क्रॉस करना है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Al कितना आया 1 आया और Cl कितना आया 3 आया, तो ये हो गया AlCl3। किसका केमिकल फॉर्मूला, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सिंपल सा करना यही है, दोनों लिखो, उसके नीचे वैलेंसी लिखो, जुड़े कराटे खेलो और सिंपल सा अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं केमिकल फार्मूला होता क्या है, उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, या केमिकल फार्मूला दे रखा हो तो उसका नाम किस तरीके से, उससे जो कंपाउंड बना उसका जो कंपाउंड है उसका नाम किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।